एक बात अंदर कर लूं, कि मैं ये बार बार ये सुन रही हूँ, लीड कर तहरीक। देखिए हम 3 साल हो गए ऑलमोस्ट होने लगे हैं, और कोर्ट केसेस के अलावा कोर्ट केसेस जब होते थे, अब तो कम हो गए कोर्ट में, और हम हर कोर्ट केस में जाते थे, और हम हर ट्यूसडे कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ट्यूसडे मिस नहीं हुआ कि हमारे भाई की मुलाकात हुई तो हम ना पहुंचे हुए, चाहे मुलाकात कराए या ना कराए। अब देखिए, आप जो हमें कह रहे हैं तहरीक, ये तहरीक ही तो है। मुझे ट्यूसडे को हम वहाँ क्या होते हैं, हम कितनी दफा अलीमा ने कहा है कि लोग आते हैं, लोगों को जो आने वाले आते हैं, जो बाकी है कौन सी तहरीक होती है इतना। अगर आप सिर्फ, हम क्यों कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस को कि इतने सारे आए, कि इतना प्रेशर पड़ता है, ज्यादा लोगों से प्रेशर पड़ता है कि वो मजबूर हो जाए, कि लोग ज्यादा, तो पुलिस नहीं हावी हो सकती, तो वो मजबूर हो जाए हमें मिलवाने के लिए। तो देखिए, हमारा तो ऑलरेडी ट्यूसडे हमारा वो सेंटर पॉइंट है हमारा, जहां हम सारे इकट्ठे होते हैं। तो तहरीक, अब मुझे नहीं पता आपकी ये भी तहरीक है, इससे बड़ी तहरीक क्या होगी कि हर ट्यूसडे एक पॉइंट है, और जिसको हम कह रहे हैं कि जो आते हैं वो तो आते हैं। अच्छा, दूसरा मैं इससे पहले कोई और बात करें, मैं सिर्फ एक और बात कह दूं कि मुझे लगता है कि क्योंकि इतने महीने गुजर गए और इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, और हर दफा कोई रीट्वीट भी नहीं करता उनके ट्वीट्स, तो मैं आखिरी जो बहुत बहुत पेनफुल मुलाकात थी इमरान खान के साथ मेरी, और 4 हफ्ते की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बाद में मुलाकात हुई थी। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कहा यही कि बहुत डिस्टर्ब थे, कि 4 हफ्ते से मुझे टोटली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, और मुझे पता है कि ये मुझे मारना चाहते हैं, और ये मार देंगे, और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसिम मुनीर करेगा। ये तो पहले मुझे कहा, और बड़ी रिपीट किया, और कहा कि जाके कहना, जिस पे मैंने कहा कि मैं नहीं कहूंगी, मैं क्यों कहूँ मार देगा, उसकी जरूरत। मगर उसके बाद उन्होंने मुझे, उससे पहले कुछ दिन पहले एनडीयू यूनिवर्सिटी है ना, आसिम मुनीर ने बुलाया हुआ था सारे, तो पीटीआई वहां गए, पीटीआई की काफी लोग वहां शौक थे, क्योंकि उनका अखबार भी कंट्रोल कर लेते हैं ना। तो मैंने बताया कि आपको पता है कि एनडीयू आपकी पीटीआई गई हुई थी, अब यहाँ 4 हफ्ते से वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद है, मुलाकातें बंद है। आप सोचें कि एनडीयू यूनिवर्सिटी आसिम मुनीर के साथ पूरी पीटीआई खड़ी है, जितनी भी गए लोग, और वो स्माइलिंग तस्वीरें खिंचा रहे हैं। वो शख्स जिसने वो नाजायज तौर पे, वो लीडर जिसके वोट पे ये सारे आए हुए हैं, उनको टॉर्चर कर रहा है। तो जब मैंने ये बताया, वो शॉक में चले गए, मुझे कहते नाम बताओ। कुछ के नाम आए, कुछ के नाम मुझे क्या पता ही नहीं, तो शक्ल नहीं मैं पहचानती कौन कौन है। फिर इन्होंने मुझे कहा कि बाहर जाके कहना कि जो जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, जो है, वो मेरे पार्टी का मीर सादिक और मीर जाफर है, और इसकी पीटीआई में कोई जगह नहीं है। और मैंने जाके बाहर कहा, क्योंकि देखिए, अब वो एक सिर्फ 4 हफ्ते थे, अब तो 5 महीने हो चले हैं, कोई जिक्र नहीं है। देखिए, एक तो आंख तो जाया, वो तकलीफ। अब जैसे मैंने कहा कि हमें ये नहीं पता कि उसकी कॉज क्या है, वजह क्या है, हमें नहीं पता कि दूसरी आंख भी उसका डैमेज ना हो जाए। अभी तक हमें गिला है पीटीआई से, हम कभी नहीं बोलते थे, हमें पता है कि ये चाहते हैं, मगर हम मजबूर इसलिए हुए हैं कि हमारी प्राइवेटली मिन्नतें करने के, हमने कहा कि आप आए, पार्लियामेंटेरियंस आए, आपको पुलिस पकड़ के छोड़ देती है, मगर जो आम आदमी है उसको वो नहीं छोड़ते। जो 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले अरेस्ट हुए थे 40 बंदे, वो अडियाला वाले अभी तक अरेस्टेड हैं। तो इनका काम है, ये लीडर्स हैं। लीडर किसको कहते हैं? लीडर जो लीड करता है, ये कहाँ है लीडर्स? तो इसलिए ये बहुत क्लियरली था, ये उन्होंने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट से जो मेरे पीटीआई वाले मना किया, इन्होंने अपनी पीटीआई को, इमरान खान ने मना किया कि ना ये नाजायज हुकूमत से कांटेक्ट में रहेगी, ना एस्टैब्लिशमेंट से। और बात अब तो इसलिए, अच्छा, फिर उसके बाद मैं सुनने लगी, आते रहते हैं, हमें सुनते रहते हैं कि पीटीआई वालों ने फिर क्या किया, फ्रस्ट्रेटेड तो हैं, क्योंकि जाहिर है करना तो कुछ नहीं है। तो ये ना कहा जी, जो डॉक्टर उस्मा बाहर वहां भी मानते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि
आपको पता ना कि वो जिस कमरे में हमारी बात होती है वो पुलिस के अलावा सारा वो सुन रहे होते हैं, डायरेक्ट कर्नल साहब या मे बी आसिम मुनीर को सुनता है, तो उसमें सारे रिकॉर्डेड है, उनको पता है रिकॉर्डेड है। तो ये इनके कहने से जो ये लोग जो सिर्फ जैसे मैं पहले गाजिर मूली के तौर पे आए हैं, सारा वोट इमरान खान का था, इनके कहने से कि डॉक्टर उज़मा जो कह रही है हमें नहीं यकीन, तो फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आप इनको निकलना पड़ेगा, इनको हाई कोर्ट अभी ट्यूसडे को हाई कोर्ट के नहीं आए, फिर ये अभी जो थर्सडे को हायरिंग थी आए नहीं। सबसे ज्यादा उन वकीलों पे है जिन्होंने पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ के इलेक्शन जीते हैं, जिन्होंने उसके बाद मेरा ख्याल है वो किसी और पार्टी के साथ चले गए या वो कहीं वो किसी ने देखे भी नहीं। तो ये सब लोग हैं जो बड़े तरीके से मैनेज हुए हैं, जो ये है गवर्नमेंट या उनके साथ मिले हुए हैं। आप देखें कितना वकील जीता है इस वक्त। बहुत सारे वकील थे जिन्होंने पीटीआई के टिकट से इलेक्शन जीते, लेकिन उन्होंने पीटीआई के लिए कुछ नहीं किया। लोग जेलों में हैं, तकलीफ में हैं, बेलें करानी। वो आम वकील जो हमारे नॉर्मल वकील हैं जिनके पास इतने बड़े ओहदे भी नहीं हैं, वो सब कर रहे हैं। लेकिन वो ये जिनको इतनी बड़े बड़े उनकी पोजीशंस मिली हैं, उन्होंने कुछ किया भी नहीं। और कोई कहता है शायद उन्होंने उनकी अपनी लॉयल्टी बदल ली है, लेकिन उसकी बड़ी तकलीफ है। आप बार बार कहते हैं लीड, मैं ये कहती हूँ कि अडियाला में क्या होता है, हमारा काम अडियाला है, हमारा काम है हाई कोर्ट केसेस, और वहां हम जाते हैं। अगर लोगों को चाहते हैं कि आप करें तो आप आ जाए वहां, मैं क्यों नहीं आते? मतलब लीड करके हम कहाँ लेके जाएं आपको? मैं बार बार कहती हूँ, एक हर दफा लीड लीड लीड। हम देखिए हमारा फोकस है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पार्टी, हमारा फोकस इमरान खान है। और उसके लिए हम पार्टी को भी इसलिए कहते हैं कि इमरान खान के केसेस, देखिए केसेस जलसों से नहीं निकले। ये जो कहते हैं कि रिहाई फोर्स बनी, अब रिहाई, देखिए इमरान खान की रिहाई जो थी वो इस तरह नहीं होनी। रिहाई होनी है जब आप हाई कोर्ट पे प्रेशर डालोगे कि वो इमरान खान का केस लगाए। आप इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट कराई थी कि स्ट्रीट मूवमेंट करें अपने मैंडेट वापस लेने के लिए, प्रेशर डालें। वो जो आइन और कानून की ये जो 26-27वीं अमेंडमेंट हमारा पूरा आइन खत्म हो गया, उसके लिए स्ट्रीट मूवमेंट करें। मगर जो खान साहब के लिए रिहाई है वो कोर्ट के थ्रू होनी है। उसके लिए कहते थे कि सारे के सारे मेरी पार्टी जब मेरा केस लगवाएगी, लगाते नहीं केस, उस पे आए। कितने दफा पैगाम दिया लॉयर्स को, खास तौर पे कहते हैं कि सीनियर लॉयर उठे ना जब तक मेरे केस ना लगे, प्रेशर डालें कि केस लगाएं, सुने, केस सुनेंगे तो उनकी रिहाई होगी। तो अब वो तो वहां हो गया। अब हमारा जहां का ताल्लुक है, हम आते हैं अडियाला, वो आकर वो मतलब हमारे लिए अडियाला कितनी बड़ी चीज है। इमरान खान की सॉलिटरी कंफाइनमेंट खत्म करना है, अडियाला से प्रेशर पड़ेगा तो हमसे मुलाकात होगी तो उनकी जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट खत्म होएगी, उनको इंफॉर्मेशन जाएगी, उनको पता चले। दुनिया उनको तो बंद रखा हुआ है, उनको पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, मर्जी की इंफॉर्मेशन देते हैं, मर्जी की नहीं देते। तो इसलिए आप जो कहते हैं ना कि लीड करे, तो हमने तो बैठे हैं वहां मीडियाला, कौन सा दिन है जो हम नहीं होते? जिसमें आना होता है वो आ जाते हैं, और बहुत आते हैं। अच्छा, दूसरा आपने एक और बात मुझे से पूछी थी अली कि लीडर्स, आपने क्या पूछा था, ये क्यों उनको डर लगता है निकलते? कहते केसेस बहुत ज्यादा हैं उनपे, तो वो कहते हैं कि अगर हम निकलेंगे तो वो पकड़ लेते हैं वगैरह वगैरह जो भी है। तो लीडर क्या होता है? अच्छा, आपको पता इमरान खान के पास केसेस थे, वो नहीं निकले। अब मेरे पे अरेस्ट वारंट्स है, अलीमा पे 11 अरेस्ट वारंट्स है, मेरे पे दहशतगर्दी के केसेस हैं, दूसरे केसेस हैं। तो क्या हम घर बैठ गए? क्या हम इमरान खान को छोड़ दें? मतलब केसेस है। जो लीडर क्या होता है, लीडर डरता नहीं है, लीडर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं डरता। मकसद उसका नजरिया बड़ा है। आपकी मैंडेट चोरी हो गया, आपको फिक्र ये होनी चाहिए, पाकिस्तान की फिक्र होनी चाहिए। ये फिक्र नहीं कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मतलब वो मैं पे आ गए दोबारा, समझ ही नहीं आई। इमरान खान ने तो कभी अपना सोचा ही नहीं। अगर अपना सोचते तो अपना डील कब ही कर चुके होते। तो लीडर आपका, जिसके वोट पे आप आए हैं, वो तो नहीं अपने केसेस से डरे, वो तो कभी नहीं रुके। उनको वो लॉन्ग मार्च जब मार्च करते थे ना, तो फ्रंट से लीड करते थे लीडर्स। अब मुझे सब ये जो कहते हैं लीडर्स छुपे हुए हैं, तो लीडर कैसे छुप सकता है? जब आपके लीडर ने कहा है कि आजादी और मौत, तो आजादी और मौत अवाम के लिए तो नहीं है,
आजादी और मौत मतलब है कि आप मेंटली हो गए, आप कोई यहाँ हम या आजाद रहेंगे या हमारी मौत है, यानी फ्रंट से आएंगे। तो ये किसके लिए पैगाम है? सिर्फ आवाम के लिए पैगाम है? ये सबके लिए, सब लीडर्स के लिए तो सबसे पहले पैगाम है। किस लिए छुपे हुए हैं सारे? किस दिन के लिए छुपे हुए हैं? 3-3 साल से लीडर्स एमएनएस एमपीएस बने हुए सारे छुपे हुए। मतलब हमारे पे, हम देखिए, जो पॉलिटिशियन होता है ना, जो पॉलिटिशियन होता है, उसका पार्ट ऑफ हिज प्रोफेशन इज टू गो टू जेल। ये जेल तो सारे पॉलिटिशियन जाते हैं कि जेल 2 साल, यदि अब तुम अपनी याद ही भूल गया, 2024 में तब इमरान खान ने कहा, कहते इनको अरेस्ट हो जाए 2-2 महीनों के लिए, मैं भी तो कितनी देर से बैठूंगी। 2024 की नवंबर में कहा था इन्होंने कि भाई डरते क्यों अरेस्ट होने से? अरेस्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आम आदमी, गरीब आदमी जो पहले भी कुछ नहीं उसके पास था, बाद में उसको कोई ओहदा मिलेगा। इनके पास तो, और ये खास तौर पे केपीके तो कितने सालों से हुकूमत में है। अगर ये सारे अरेस्ट हो भी जाएं तो क्या हो गया? इनके तो पॉलिटिशियंस हैं, इनके तो मतलब इसके अंदर है, प्रोफेशन में अरेस्ट होना है। अगर लीडर्स हैं अरेस्ट हो जाए, क्या होगा? बाकी भी तो आम आदमी अरेस्ट हो रहे हैं, हम भी तो अरेस्ट हुए थे। तो इसलिए बात ये है कि ये ना कह के केसेस सब पे है। वो उस दिन ये जो हरियाणा में अरेस्ट हुए, उन्होंने उनको केसेस हुए, उनके एफआईआर काटी, सारी औरतें भी अपनी बेल्स करा के दोबारा आ गई। तो अगर ये 3 दलेर हो सकती हैं, अगर एक बच्चा भी अरेस्टेड है, चाय पिलाता था इब्राहिम, वो भी अरेस्टेड है, जिया, वो छोटे छोटे बच्चे अरेस्ट करके, वो तो 7 अप्रैल को अरेस्ट किया, अभी तक अरेस्टेड है वो सारे। मतलब कोई, मतलब इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब ये बड़े कहते हैं कि हमारे पास केसेस हैं, तो मुझे समझ नहीं आती क्या बातें कर रहे। केसेस तो सारी दुनिया के ऊपर केसेस नहीं, है। एक मिनट, घर बैठ जाना है। नहीं, एक मिनट देखें, मेरा नहीं ख्याल किसी एमएनएस एमपीएस पे कोई केसेस हैं। मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी पे है। अगर होगा भी तो मेरा ख्याल है शायद एक आधा होगा। मेरे और आपने देखा, जब ये कभी किसी सेनेटर या एमएनए को पकड़ते हैं, उनको फौरन छोड़ देते हैं 1-2 घंटे बाद। अगर कभी किसी ने पकड़ भी लेते हैं तो 2-3 घंटे में छोड़ देते हैं। इन्होंने कभी किसी को ना जेल लेकर गए हैं, ना किसी पे कोई सज़ा दी है। तो ये इसीलिए कहते हैं अगर एमएनएस एमपीएस यहाँ आएंगे तो फिर कोई इनको कोई नहीं कुछ कहेगा। ना इनको किसी ने कभी इतनी बुरी तरह मारा है, ना इन पे किया। इस वक्त जितनी खवातीन आती हैं वहाँ पे, आपको पता है जब से हम जा रहे हैं तब से आती हैं। बड़े लोगों में डेडिकेशन है, बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं, हर उम्र का इंसान आता है। तो केस उन पे भी एफआईआर हुई है, लेकिन वो लोगों ने अपनी एफआईआर बेल लेके फिर दोबारा आ गए। और जो जेल से निकलता है वो एक दिन निकलता है, अगले दिन वो वापस अडयाला के ज़रूर आता है। तो ये जो कह रहे हैं एमएनएस एमपीएस और सेनेटर्स, इनको कोई ना कोई पकड़ता है, ना इनको कोई कुछ कहता है। मैं ऐसे, आपको मैं बताऊं, मैं आपको अपनी एक फीलिंग बताऊं जो मैं बड़ी दफ़ा कहती हूँ। मुझे मेरा अपनी अकल और वो है कि इन सब को पीटीआई में बताया कि इमरान खान ने दोबारा कभी ना आना है, सीन में ना निकलेगा। तो पीटीआई जो है ना, वो आप लोग हैं। और आप इसलिए इमरान खान को भूल जाएं, और जो जैसे पहले ये पार्टियां मैनेज होती हैं, काफ लीग बनी तो वो बनी, ये लीग, ये उनके कहने पे चल रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अब दुनिया बदल गई है। इमरान खान ने लोगों को शऊर दे दिया। अब वो वक्त नहीं है कि जब काफ लीग 2 बना दी, एमक्यूएम 4 बना दी, और नून लीग के एक और निकल आया अंदर से। अब ये वो नहीं चलेगा। अब लोगों में बड़ा शऊर है। अब दोबारा से लोग जब भी वोट देंगे, वो किसी के कहने पे नहीं देंगे, किसी फौजी के कहने पे नहीं देंगे, किसी के कहने पे नहीं देंगे। लोग अपनी अकल से वोट देंगे। इमरान खान ने बहुत बड़ा काम पाकिस्तान में तब्दीली ले आए हैं। जो कहते थे तब्दीली आ चुकी है। इस वक्त तक 10 साल का बच्चे को भी पता है, 6 साल के बच्चे को भी पता है कि क्या हो रहा है। तो और इस वक्त कोई इन बातों, अब इनको भी सोचना चाहिए कि इमरान खान वो नहीं है कि जब आप भुट्टो के नाम पे आप 10 साल 100 साल चला दोगे। इमरान खान को लोग पहचानते हैं क्योंकि इमरान खान ने बड़ी मेहनत से लोगों को जगाया है, समझाया है, उनके लिए, लोगों की अपनी आज़ादी के लिए। तो जो ये मेरी तो रिक्वेस्ट है, मैंने एमपीएस सेनेटर सबसे, आप लोग आएँ, आप निकलें इमरान खान के लिए। आप जो निकलेगा वो आगे उसके वो सही सियासत, अगर आपने सियासत करनी है तो इमरान खान के लिए निकलेंगे तो सियासत होगी। वरना जो ये बैठे, जो कंट्रोल करते हैं, जो ये जो फ़ोन आते हैं जिनको, और जो टेलीफोन करते हैं, मेजर कर्नल जो भी, अब ये सियासत, लोग इस सियासत को समझ गए। कोई नहीं समझेगा और किसी को पीछे आएगा।
اور نہ ووٹ دے گا. اچھا لوگ رانی ابھی میں بھی ایک چیز کہتے ہیں ایڈ کروں انہیں پتہ ہے ہم نورین نے میں آئندہ سے کس کو ووٹ دینا ہے. اچھا میں ایک چیز ایڈ کروں جو کہتے ہیں کیسز ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پہ کیسز ہیں ہمیں نو فلائی پہ علیمہ بھی نو فلائی پہ میں بھی نو فلائی پہ یہ نورین کی بیٹی بھی ہیلو نو فلائی پہ سارے تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سارے عمرے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں یہ کیسز ہیں سارے عمرے کر رہے ہیں کوئی سیرے کبھی لندن پہنچے ہوئے ہیں ہیلو تو یہ سیاستدان پی ٹی آئی ہاں ہیلو پی ٹی آئی یہ ٹریول کر سکتی ہے اور ساتھ کہتے ہیں کیسز ہیں ہمارے پہ اور ہمارے پہ کیسز ہے تو ہم دو فلائی پہ ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہیں جانے کی. تو اس کو پریشان میں نہیں کرنا ان کو پریشان ہونا چاہیے یہ تسلی سے باہر نکلے ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا ان کو کچھ نہیں کہے گا. اب ٹائم نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو انسٹرکشنز ہیں عمران خان دے چکے ہیں ہمیں دینے کی ضرورت ہے. عمران خان ساری انسٹرکشنز اپنی پارٹی کو اور میسیجز کے تھرو دے چکے ہیں کہ ہائی کورٹ بھی انہوں نے جانا ہے. یہ عمران خان انسٹرکشنز ہے کہ ساری پارٹی سارے پارلیمنٹیرینز ہائی کورٹ جب کیس لگے گا جائیں گے پریشر ڈالیں گے اور اجالا کی بھی دے چکے ہیں. مطلب یہ نہیں وہ نہیں مانتے تو علیحدہ بات ہے مگر وہ دے چکے ہیں نہیں انسٹرکشنز. لیکن دیکھیں جو وکیل ہیں اتنی بڑی وکیلوں کی ٹیم ہے پی ٹی آئی کے اندر ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے عدالتوں میں جانا ہے. اگر وہ نہیں جاتے تو ان کو میٹنگ بلا کے کہیں کہ جی آپ جائیں ان کو تب بھی سمجھ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کیا کرنا ہے وکیلوں کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. جو وکیل پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں ان کا فرض بنتا تھا آئیں انہوں نے دوسری جگہ پھر رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ اس کے بعد ان کو موقع ملے گا. میرا نہیں خیال ان کو دوبارہ جیتنے کا موقع ملے گا. ان کو اگر انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں جب آپ کسی کی ٹکٹ سے جیتے ہیں آپ کے اوپر مورل اتھارٹی ہوتی ہے آپ اس کی پارٹی کو سپورٹ کریں. آپ کا کام تھا عدالتوں میں آ کے عمران خان کے لیے پریشر ڈالنا وکیلوں کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس کے اندر وہ جو نہیں کر رہے اس پہ لوگ بہت خفا ہیں. اور بار بار عمران نے میسج بھیجا بار نہیں بار اس میں میسج کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں دیکھو ان کے میسج کی ضرورت نہیں ہے ان کو. نہیں کر رہے تھے تو اس کا کہنا ہی مان لیں. نہیں دیکھو میسج کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں دیکھو میسج جب آپ کسی سے ٹکٹ لیتے ہیں کسی پارٹی کا تو آپ کی مورل اتھارٹی ہے کہ آپ اس پارٹی کو سپورٹ کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. اگر آپ نہیں آ رہے تو آپ کا خیال ہے کہ لوگ سب دیکھ رہے ہیں اور لوگ سب محسوس کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں سیاستدان کو لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور اس وقت جتنے سیاستدان ہیں لوگوں کی سپورٹ ان سے ختم ہو رہی ہے. تو میری طرف میں تو یہ سوچتی ہوں اور میں صرف کہہ سکتی ہوں میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں کہ آپ لوگ اگر آپ نے یہ وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں عمران خان تو انشاءاللہ سرخرو ہو کے نکلیں گے زندگی صحت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور وہیں سے شروع کریں گے جہاں اس پارٹی اس کے 95% عوام کے لیڈ کریں گے. تو یہ لوگ پھر اس وقت ان کو قبولیت نہیں ان کی ہوگی. لوگ ناراض ہیں ان سے کہ بھی آپ عمران خان کے لیے نہیں نکلتے آپ ہائی کورٹ اور دوسری عدالتوں میں نہیں جاتے آپ احتجاج نہیں کرتے. وکیلوں نے بہت بڑی سیاسی پارٹیاں لیڈ کی ہوئی ہیں. اگر انہوں نے اور خاص طور پہ جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے اور ان کی لائلٹیز دوسری طرف گئی ہیں تو وہ ایک طرح سے انہوں نے بڑا جرم کیا ہے کہ آپ ایک وعدہ لے کے آتے ہیں کہ میں اس پارٹی کا ٹکٹ اس لیے لے رہا ہوں کہ میں اس کے لیے کام کروں گا اور سپورٹ کروں گا. تو سارے وکیلوں کے اوپر لوگ ان کا ہے کہ آپ کا کام ہے عمران خان کے لیے کھڑے ہونا عدالتوں میں کھڑے ہونا سڑکوں پہ نکلنا تحریکیں چلانا کیونکہ وکیلوں نے بہت بڑی تحریکیں چلائی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے آگے سیاست کرنی ہے تو اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر آئندہ کے لیے تو لوگ ان کو ٹارگٹ کر چکے ہیں کہ کون کیا کر رہے ہیں. تو میری تو عمران خان کو نقصان نہیں ہو رہا. عمران خان تو ایک اپنا وقت گزار رہے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کو اندر رکھا ہوا ہے اور یہ وقت ان کے یہ جو باہر بیٹھے ہیں نقصان ان کا ہو رہا ہے. عمران خان کا نقصان نہیں ہو رہا. جو یہ نہیں کام کر رہے نقصان ان کا ہو رہا ہے. جو پارٹی کے وہ معاملات جنہوں نے پارٹی ٹکٹس لیے ہیں جنہوں نے کیا نقصان ان کا ہو رہا ہے.